हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 31वें यूज को सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक हम वुड के 30 यूजेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उन वीडियोस को देख जरूर लीजिएगा, ताकि उसके माध्यम से आप वुड के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वुड बी एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो लास्ट वीडियो में भी मैंने यही स्ट्रक्चर समझाया था। सब्जेक्ट वुड बी एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल ही अलग है। उसमें क्या था, जैसे देखिए, मैं अगर विल बी एबल टू का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो वो कब कर सकता हूं? जब मैं प्रेजेंट में सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए बना रहा हूं। जैसे वह बाजार जा सकेगा, ही विल बी एबल टू गो टू मार्केट, वह खाना खा सकेगा, ही विल बी एबल टू ईट फूड। लेकिन अगर मैं पास्ट में सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, इस तरह के सेंटेंस बनाना चाहता हूं तो मैं विल बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी जगह वुड बी एबल टू का इस्तेमाल करूंगा। मतलब अगर प्रेजेंट में सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे के सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट करके बनाना है तो विल बी एबल टू का इस्तेमाल होगा, और अगर पास्ट में सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे इनके सेंटेंस है ना, फ्यूचर को इंडिकेट करके बनाना है तो हम वहां विल बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वुड बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू सिखाता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, सो आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। मैंने कहा था कि मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, आई हैड सेड दैट आई वुड बी एबल टू प्ले क्रिकेट। तो ये आई वुड बी क्यों? क्योंकि मैंने कहा था। कब कहा था? पास्ट में कहा था। जब पास्ट में फ्यूचर के लिए मैंने बात की थी, इसी कारण से विल की जगह वुड आ जाता है। ये लास्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट था। इस वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। कर्ता कुछ करने के योग्य होता या कर्ता कुछ करने में सक्षम होता, तो हम लोग जो वुड भी है ना दोस्तों, ये एक अलग कॉन्सेप्ट में और एबल टू ये अलग कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। वुड भी अलग और एबल टू अलग। जरा समझना, अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं डॉक्टर होता तो क्या बोलूंगा? आई वुड बी डॉक्टर। अगर मैं टीचर होता, इफ आई वुड बी टीचर। अगर मैं बिजी होता, इफ आई वुड बी बिजी। तो ये जो एबल है ना दोस्तों, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है योग्य या सक्षम। अगर मैं योग्य होता, इफ आई वुड बी एबल। अगर मैं सक्षम होता, इफ आई वुड बी एबल। अगर मैं सक्षम होता, इफ आई वुड बी एबल। मतलब एबल भी एक एडजेक्टिव है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, इसकी तरह। तो आप वुड बी के बाद एबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर एक दूसरा सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सक्षम होता, इफ आई वुड बी एबल, इंग्लिश पढ़ाने में, टू टीच इंग्लिश, सो इफ आई वुड बी एबल टू टीच इंग्लिश। अगर मैं कंप्यूटर चलाने के योग्य होता, इफ आई वुड बी एबल, अगर मैं योग्य होता कंप्यूटर चलाने के, टू ऑपरेट कंप्यूटर, है ना। जरा समझना, कर्ता कुछ करने के योग्य होता। जैसे अगर मैं कंप्यूटर चलाने के योग्य होता, अगर तुम जॉब पाने के योग्य होते, अगर वह सक्सेसफुल बनने के योग्य होता, अगर तुम इंग्लिश पढ़ाने के योग्य होते, या फिर कर्ता कुछ करने में सक्षम होता। जैसे अगर वह बाजार जाने में सक्षम होता, क्योंकि वो बीमार है, 2 दिन से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अगर वो बाजार जाने में सक्षम होता तो मैं उसके साथ बाजार जाता। अगर वो बाजार जाने में सक्षम होता, अगर वह इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम होता, अगर वे पैसे कमाने में सक्षम होते, अगर सचिन सेंचुरी लगाने में सक्षम होता, अगर कर्ता किसी भी काम को करने के योग्य होता या सक्षम होता, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम वहां वुड बी एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इसके लिए मुझे आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे। सब्जेक्ट विल बी एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड बी एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। पहले इसको समझते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं इंग्लिश सीखने के योग्य होगा मतलब फ्यूचर में, तो वहां बनाऊंगा आई वुड बी एबल टू लर्न इंग्लिश। वह बाजार जाने के में सक्षम होगा, ही वुड बी एबल टू गो टू मार्केट। वह इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम होगा, ही वुड बी एबल टू टीच इंग्लिश। मेरा भाई है ना, मेरा भाई मेहनत करने में सक्षम होगा, माई ब्रदर वुड बी एबल टू वर्क हार्ड। वे पैसे कमाने में सक्षम होंगे, दे वुड बी एबल टू अर्न मनी। मैं लोगों को मोटिवेट करने के योग्य होगा, आई वुड बी एबल टू मोटिवेट पीपल। मतलब विल बी एबल टू का दूसरा यूज भी है दोस्तों, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा, पाऊंगा, पाऊंगी, पाएगा, पाएगी, ऐसे वर्ड ही नहीं आते। इसके अलावा ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बाजार जा सकूंगा, so I will be able to go to market। मैं बाजार जाने के योग्य होगा, आई विल बी एबल टू गो टू मार्केट। दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन सेंटेंस के सेंस थोड़े से अलग अलग हैं। जैसे देखो, राम कंप्यूटर चला सकेगा, राम विल बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। राम कंप्यूटर चलाने के योग्य होगा, राम विल बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। एक ही सेंटेंस है पर थोड़ा सा सेंस अलग है। सेम चीज जब मैं विल बी एबल टू में ऐसे बना रहा हूं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाने के योग्य होगा, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो विल लगाऊंगा। सो आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने के योग्य होगा। लेकिन मुझे सेंटेंस ऐसे बनाना है, मैं इंग्लिश पढ़ाने के योग्य होता,
क्योंकि वुड हाइपोथेटिकल सेंस बताएगा। अगर मैं इंग्लिश पढ़ाने के योग्य होता, इफ आई वुड बी एबल टू टीच इंग्लिश। अगर राम बाजार जाने के योग्य होगा, सो राम विल बी एबल टू गो टू मार्केट। अगर राम बाजार जाने के योग्य होता, इफ राम वुड बी एबल टू गो टू मार्केट। जैसे अगर तुम मेहनत करने के योग्य होंगे, सो यू विल बी एबल टू वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत करने के योग्य होते, इफ यू वुड बी एबल टू वर्क हार्ड। फिर समझिएगा, अगर वह पैसे कमाने के योग्य होगा, ही विल बी एबल टू अर्न मनी। अगर वह पैसे कमाने के योग्य होता, सो इफ ही वुड बी एबल टू अर्न मनी। फिर समझिएगा, वह स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के योग्य होगा या वह स्टूडेंट को मोटिवेट करने में सक्षम होगा, ही विल बी एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। अगर वह स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में सक्षम होता, इफ ही वुड बी एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये जो विल है ना, ये फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, योग्य होगा या सक्षम होगा। लेकिन हम विल बी एबल टू की बात करें तो ये विल बी एबल टू होता है योग्य होता या सक्षम होता। थोड़ा सा यहां लिख देता हूं ताकि और चीजों में क्लियर हो जाए, कुछ और चीजों में क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे यहां देखिएगा, जैसे योग्य होगा या सक्षम होगा। जैसे मैं गाना गाने के योग्य होगा, आई विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। वह बाजार जाने के योग्य होगा, ही विल बी एबल टू गो टू मार्केट। वह पैसे कमाने में सक्षम होगा, ही विल बी एबल टू अर्न मनी। वह बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होगा, ही विल बी एबल टू टीच ए स्टूडेंट। सेम इसी तरह योग्य होता या सक्षम होता, अगर वह बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होता, इफ ही वुड बी एबल टू टीच स्टूडेंट्स। अगर मेरा भाई पैसे कमाने में सक्षम होता, इफ माय ब्रदर वुड बी एबल टू अर्न मनी। अगर वह यहां आने में सक्षम होता, इफ ही वुड बी एबल टू कम हियर। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। जब आप इसको सेंटेंस में देखेंगे और रिटन फॉर्म में देखेंगे ना, आपको और सहूलियत होगी। जैसे आइए उसको भी समझते हैं। अगर अंकित अभ्यास करता तो गाना गाने के योग्य होता। अगर अंकित अभ्यास करता तो इसको बनाते हैं। अगर अंकित अभ्यास करता, इफ अंकित करता मतलब पास्ट सिंपल टेंस, इफ अंकित प्रैक्टिस्ड। अगर अंकित मेहनत करता तो गाना गाने के योग्य होता, देन ही वुड बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। आगे देखते हैं, अगर वह इंटरव्यू की तैयारी करता तो इंटरव्यू क्रैक करने में सक्षम होता। अगर वह इंटरव्यू की तैयारी करता, इफ ही प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू। देखो क्या बोला मैंने, इफ ही प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, देन इंटरव्यू क्रैक करने में सक्षम होता, देन ही वुड बी एबल टू क्रैक इंटरव्यू। आगे देखिएगा, अगर मैं मेहनत करता तो कलेक्टर बनने के योग्य होता। अगर मैं मेहनत करता, इफ आई वर्कड हार्ड, देन आई वुड बी एबल टू बिकम अ कलेक्टर। आगे देखिएगा, अगर आकाश मेरी बात मानता तो कंपटीशन जीतने में सक्षम होता। इफ आकाश मेरी बात मानता मतलब लिसन्ड टू मी। अगर आकाश मुझे सुनता या अगर आकाश मेरी बात मानता, देन ही वुड बी एबल टू विन द कॉम्पिटिशन। आगे देखिएगा, अगर राम प्रैक्टिस करता तो अंग्रेजी बोलने में सक्षम होता। अगर इफ राम प्रैक्टिस्ड, देन he would be able to speak, अंग्रेजी बोलने में सक्षम होता, he would be able to speak English। तो दोस्तों ये वुड बी एबल टू का एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड का एक और यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। गाइज आपको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई फीडबैक देना चाहते, कोई चीज आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूं तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि उस चीज को मैं और गहराई से समझा पाऊं। आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज पर वीडियो
बनाऊं जिस पर आपको समझ में ना आता हो, है ना। YouTube पर वीडियोस तो है लेकिन क्लियर कर पाना हर एक टीचर के बस की बात भी नहीं होती। सब समझा तो रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन क्लियर करवा पाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि स्टूडेंट सबके माइंड भी अलग अलग होते हैं। किसी स्टूडेंट को किसी टीचर से मजा आता है, किसी स्टूडेंट्स को किसी और टीचर से मजा आता है ना। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आप चाहते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट को समझा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से मैं जस्टिफाई करूंगा, क्लैरिफाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।